नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दायर की दूसरी चार्जशीट। तेजस्वी पर चार्जशीट दायर किए जाने के मामले पर ललन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार सीबीआई का गलत कर रही है दुरुपयोग। बीएसपी पार्टी से राज्यसभा सांसद श्री राम गौतम ने की घोषणा, 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी 40 सीटों पर बिहार में लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित पुस्तक का लालू प्रसाद यादव ने किया विमोचन। और सावन आज से हुआ शुरू, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। राजद के साथ जदयू के तमाम नेता इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में अब अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो पहले बताएं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई को दस्तावेज किसने उपलब्ध करवाए। लालू प्रसाद के खिलाफ जब जांच शुरू हुई तो उस समय केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी। सम्राट चौधरी ने पूरे मामले में नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी और बहरूपिया हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे बहरूपिया हैं जो रोज अपना चोला बदलते हैं। उनके लिए लालू जी ने कहा था, नीतीश कुमार ऐसे सांप है जो समय समय पर अपनी केंचुली छोड़ते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि साल 2 साल में उनका मन भर जाता है। उन्होंने समता पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि उस पार्टी का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसे नीतीश कुमार ने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की हो। देखिए, इनको जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाकर पूछना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से, ये कागज कहाँ से। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड से जाके पूछना चाहिए कि ये कागज आपने दिया तो भाजपा कैसे फंसा सकती। लालू जी को जेल में किसने रखा। 1996 में देश के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के लालू जी थे। तो अब बताइए, उस समय कौन सरकार थी, सीबीआई को किसने लाया। देखिए, कागज देने वाले से पूछिए कि एविडेंस किसने दिया। वो तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दिया ना। नीतीश कुमार जी ने पूरे इस षड्यंत्र को रचने का काम किया और सबके खिलाफ। मैं तो 1999 से झेल रहा हूँ नीतीश बाबू। रोज ही लोग राज्यपाल के यहाँ जाते थे। तो मैं तो जानता हूँ नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बहरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। बहरूपिया इसलिए मैंने कहा नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू रोज अपना चोला बदलते हैं। लालू जी क्या कहते थे, सांप जो है अपना कवर छोड़ता है, उसी तरह लालू जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक एक बात लालू जी ने कहा है या उनके सहयोगियों ने कहा है। नीतीश जी साल 2 साल में उनका मन भर जाता है, सहयोगी बदल लेते हैं, व्यक्ति बदल लेते हैं। एक आदमी देख लीजिए, पूरे जो जदयू है तो समता पार्टी का दौर हुआ था 94, एक आदमी भी नहीं बचा है जिसको वो पार्टी से निकाले नहीं, इंक्लूडिंग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कई राज्यसभा के सदस्य। सबको फंसाने का काम बिहार में एक व्यक्ति करते हैं, उसका नाम है नीतीश कुमार।
लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आरोपी बनाया गया है। खबर है कि सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जिस केस में पहले ही रफा दफा हो गया हो उसको दोबारा तिबारा फिर से खोलने का आखिर क्या मतलब है। ये सीबीआई के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। केंद्र सरकार सीबीआई के इस्तेमाल का गलत दुरुपयोग कर रही है और राजद परिवार पर लगातार हमला कर उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। चार्जशीट फाइल हुआ है, वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को जग रहे थे कि वही होना, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा देके कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब चुकता है। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की। काहे का बोला, ये तो फंसाने का, पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें। पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक आए। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया। ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होगा। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी पार्टी से राज्यसभा सांसद श्रीराम गौतम पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राजगीर में 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा बिहार की 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आगे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बिहार जरूर आएंगी। कार्यक्रम हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है राजगीर में, और जिसमें करीब 3000 पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसको लेकर के तैयारी चली है और उसको लेकर पूरे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उसको लेकर के हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और 100% हम लोग बड़ी ताकत बन के बिहार में आने वाले हैं। और आज हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी है। कुछ दिन पहले आते तो विपक्षी एकजुटता में भी शामिल हो जाते हैं आप बीएसपी के। देखिए, विपक्षी एकजुटता से हमें कोई मतलब नहीं है। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। वो तो आने वाला समय तय करेगा कि हमारा अगला स्टेप होगा क्या नहीं होगा।
वो तो हमारा अगला स्टेप जो भी होगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तय करती हैं। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं वो अपना पार्टी के काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का हमारा काम। बिहार में टोटल कुल कितनी सीटों पर आपकी तैयारी होगी? बिहार में हमारी सारी सीटों पर तैयारी है देखिए, और सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ बिहार में लड़ने का भी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ में रहेगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आई, एक तरफ जहां बीजेपी जो है तमाम पार्टियों को तोड़ रही है, कैसे? समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में सोमवार को किताब के विमोचन के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को अपना बेहद करीबी मित्र बताया। वहीं उदयकांत किताब के लेखक को उन्होंने धन्यवाद दिया। यह किताब राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस विमोचन के मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यह किताब आज की राजनीतिक दौर के लिए बेहद जरूरी है। देश को बांटने की राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में भी लोग लगे हुए हैं, मगर लालू और नीतीश की दोस्ती ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लोकसभा 2024 चुनाव में भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सभी भाई और बहनों, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे अभिन्न मित्र छोटे भाई नीतीश कुमार के ऊपर श्री उदयकांत जी ने पुस्तक लिखा है उनके जीवनी के संबंध में, और मुझे लोकार्पण करने का मौका दिया। इसे ऐसे समय में हो रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नास्ताबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए देश से। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये किताब बिल्कुल इस देश भर में लोगों को एक ज्योति प्रकाश करेगा, बताएगा। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं,
जब हमारी सरकार दिल्ली में थी उन दिनों में बीपी सिंह जी के समय में, तो नीतीश कुमार और हमें ये काफ़ी उम्मीद था कि हम लोगों को दिल्ली के सरकार में हम लोग को स्थान मिलेगा। हम और नीतीश कुमार जी बराबर कपड़ा अपना पहन के, ड्रेस पहन करके हम हमेशा तैयार रहते थे कि हम लोग का ओथ होगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। शरद यादव जी नहीं हैं, हम लोग के साथ में थे और वे मंत्री बने थे दिल्ली की सरकार में, और हम लोग को बताया गया था कि नीतीश जी और आपका ओथ एक साथ होगा, और हम लोग प्रतीक्षा में थे। लेकिन नीतीश कुमार का और मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी दिल्ली में मंत्री बने वहाँ। और देश के सेवा में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, मंडल कमीशन को लागू करने में, पिछड़े दलित अकलियत के लोगों को काफ़ी ऊंचा स्थान देने में हम लोगों ने काफ़ी अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद, वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर वादी है। बिहार पर वादी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं, और आजकल देख रहे होंगे आप कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना और जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार सावन का पावन महीना बहुत ही खास होने वाला है। अधिक मास के कारण सावन का महीना एक के बजाय 2 महीने का होगा। ऐसे में सावन के महीने में कुल 8 सोमवार व्रत आएंगे। वहीं सावन का पावन महीना शुरू होते ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त बाबा भोलेनाथ पर जल अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं ताकि उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। आज से गुरु पूर्णिमा होने के बाद श्रावण शुरू हो जाता है, और श्रावण इस वर्ष का जो श्रावण है, इस बीच में पुरुषोत्तम मास भी लग रहे हैं, जो 3 वर्षों में ये पूरे होते हैं। और भगवान शंकर की कृपा से अब श्रावण मास में ही ये पुरुषोत्तम मास लग रहे हैं, इसलिए सावन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। मधुमास भी इसे कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। और इस मास में दुगना होने के नाते भगवान शिव का आराधना बढ़ जाता है। आशीर्वाद जनता जनार्दन को अधिक प्राप्त होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि 2 माह तक भगवान शंकर का पूजन सविधि करें। और इस स्थान पर आज कुछ दिनों से रुद्राभिषेक प्रत्येक श्रावण में चले आ रहे हैं।
जो इस वर्ष 2 महीने लगातार चलेंगे और भगवान की कृपा रही तो आगे भी बढ़ते जाएंगे। वीरेंद्र तिवारी। देखिए, ये श्रावण मास जो है इस साल का बहुत ही उत्तम मास है, क्योंकि इसमें अधिक मास भी आ रहा है। इस बार का सावन 59 दिनों का है, जिसमें 8 सोमवारी पड़ेंगे और ये बहुत भक्तों के लिए खुशी की बात है कि 8 सोमवारी में और उनको भगवान की आराधना करने के लिए श्रावण मास मनाएंगे, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव का उत्तम मास माना गया है। तो इस श्रावण में हमारे यहाँ योगेश्वर नाथ जो बाबा हैं, इनका हर साल पिछले 11 सालों से प्रतिदिन सुबह मंदिर में हमारे द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है और सभी भक्त लोग उसमें सहयोग करते हैं, सभी रहते हैं। तो ये श्रावण मास बहुत ही उत्तम मास है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दायर की दूसरी चार्जशीट। तेजस्वी पर चार्जशीट दायर किए जाने के मामले पर ललन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार सीबीआई का गलत कर रही है दुरुपयोग। बीएसपी पार्टी से राज्यसभा सांसद श्री राम गौतम ने की घोषणा, 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी 40 सीटों पर बिहार में लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित पुस्तक का लालू प्रसाद यादव ने किया विमोचन। और सावन आज से हुआ शुरू, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।